सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। इंसान तब तक सहन करता है जब तक उसकी सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद वो ना तो रिश्तों को जरूरी समझता है और ना तो अपनों को। आदत थे रिश्तों में धूल शक्कर की तरह धूल मिल जाने की। याद ही ना रहा कि जमाना तो शुगर फ्री हो गया है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। अच्छाई और बुराई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। आज का पंचांग 31 जुलाई 2024 दिन बुधवार, सावन मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि दोपहर 3:55 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रोहिणी नामक नक्षत्र सुबह 10:12 तक रहेगी। इसके उपरांत मृगशीर्षा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:33 से 2:01 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर रात्रि 10:15 तक रहेगी। इसके उपरांत मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगे। आप सभी को कामिका एकादशी की शुभकामनाएं। मिथुन राशि 31 जुलाई 2024 दिन बुधवार। आज आप खरीदारी संबंधित किसी ऑफर या लॉटरी टिकट खरीदने का जोखिम उठा सकते हैं। आपका भाग्य आपके साथ है, इसीलिए जीतने का अच्छा मौका आपके पास रहेगा। स्थिति आपसे अपने दृष्टिकोण पर दृढ़ बने रहने की अपेक्षा कर सकती है। आपकी चुप्पी को गलत समझा जाएगा और उस पर सवाल खड़े किए जाएंगे। यही बेहतर होगा कि आप किसी को अपने खिलाफ राय बनाने का मौका ना दें। मजबूती और निडरता का गुण आपकी मानसिक क्षमताओं में बढ़ोतरी करेगा। किसी भी तरह के हालात को काबू में रखने के लिए इस रफ्तार को बरकरार रखिए। जो लोग छोटे उद्योग करते हैं उन्हें आज के दिन अपनी किसी करीबी की कोई सलाह मिल सकती है, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ होने की संभावना है। बच्चे रोमांचक समाचार ला सकते हैं। आज ये लंबे वक्त से चले आ रहे झगड़ों को सुलझा लें, क्योंकि हो सकता है कि कल बहुत देर हो जाए। अपनी कोशिशों को सही दिशा दें और आपको असाधारण कामयाबी से नवाजा जाएगा। बेवजह की उलझनों से दूर होकर आज आप किसी मंदिर, गुरुद्वारे या किसी भी धार्मिक स्थल पर अपना खाली समय बिता सकते हैं। जीवन साथी का स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ हो सकता है। वृषभ राशि में चंद्रमा की स्थिति चुनौतियों और अवसरों का मिश्रण लेकर आई है। आप खुद को जरूरत से ज्यादा बोलते हुए पा सकते हैं। अक्सर अपनी वास्तविकता से परे अनावश्यक खर्चों से सावधान रहें और आवेगपूर्ण खर्चों पर अंकुश लगाने का प्रयास करें। मानसिक शांति मायावी लग सकती है। तनाव बढ़ सकता है और आपकी वाणी सामान्य से अधिक आक्रामक हो सकती है। अनिद्रा और नींद संबंधित विकार भी चिंता का विषय हो सकते हैं। हालांकि इस ऊर्जा को उपयोग सचेतना और आत्म जागरूकता का अभ्यास करने के लिए करें। अपने विचारों को रचनात्मक आउटलेट में प्रभावित करें और खुद को जमीन पर उतारने पर ध्यान केंद्रित करें। याद रखें, प्रत्येक चुनौती व्यक्तिगत विकास के लिए एक सीढ़ी है। सकारात्मक और लचीले रहें। आज परिस्थितियों में सकारात्मक बदलाव होगा। कई मौके भी मिल जाएंगे। कुछ नया सीखने में समय बीतेगा। यह भी अनुभव आगे व्यवहारिक जीवन में आपके काम आएगा। पारिवारिक व्यवस्था भी बेहतर बनाए रखने में आपका योगदान रहेगा। बड़ा निर्णय लेने के लिए अपनी क्षमता पर ध्यान केंद्रित भी रखें। यह निर्णय शुरुआत में सकारात्मक महसूस हो सकता है, लेकिन परिस्थिति के अन्य पहलुओं पर ध्यान न देने से आपका नुकसान होने की संभावना है। मित्रों से मिल रहे सुझाव पर ध्यान दें। भावनाओं को नियंत्रण में रखते हुए परिस्थिति के अनुसार निर्णय लें। काम से संबंधित बातों में डेडिकेशन रखना जरूरी है। योग्य अवसर मिलने के बावजूद भी बेचैनी की वजह से इस अवसर का फायदा उठाना संभव नहीं होगा। पार्टनर और आप एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे। सर्दी खांसी बढ़ सकती है। कम्युनिटी पर ध्यान देना भी होगा। सावधानियां। युवाओं की अपने करियर के प्रति लापरवाही नुकसानदायक रहेगी, इसीलिए सचेत रहना जरूरी है।
ध्यान रखिए कि कोई अपना ही नजदीकी मित्र धोखा या ठगी कर सकता है। ऑनलाइन संबंधित कोई भी कार्य करते समय लापरवाही ना करें। बात करते हैं लव लाइफ की। किसी पारिवारिक सदस्य के विवाह, सगाई जैसे कार्यों संबंधित व्यवस्था भी रहेगी। नजदीकी संबंधियों के साथ मेल मुलाकात के लिए अवसर भी बनेंगे। आपको अपने काफी व्यस्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के बावजूद अपने साथी को खुश कर देने के मौके ढूंढने की सलाह दी जाती है। आपके संबंध से आपको इतना प्यार मिला है जिसका दूसरे लोग सिर्फ सपना ही देख पाते हैं। शायद आप इसीलिए इसकी कीमत नहीं समझ पा रहे। अपने प्रिय के लिए कोई गीत या गाना कंपोज कर सकते हैं या उन्हें कोई तस्वीर फ्रेम करके दे सकते हैं। आप अपने प्रेम जीवन में कुछ भावनात्मक अशांति का सामना कर सकते हैं। यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो अनसुलझे मुद्दे सतह पर आ सकते हैं और आपका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। यह ईमानदार संचार और यदि आवश्यक हो तो पेशेवर मार्गदर्शन प्राप्त करने का समय है। याद रखें, धैर्य और समझ आपके सहयोगी हैं। एकल लोगों के लिए यह चरण पिछले रिश्तों पर विचार करने और उनसे सीखने का मौका प्रदान करता है। इस अवधि को उपचार और विकास के अवसर के रूप में स्वीकार करें। नई संभावनाओं के लिए खुले रहें और भरोसा रखें कि प्रयास से चुनौतीपूर्ण समय में भी प्यार पनप सकता है। बात करते हैं करियर की। आज चंद्रमा का वृषभ राशि में भ्रमण आपके करियर को एक स्थिर शक्ति से भर देता है। फिर भी आप खुद को भावनात्मक उथल-पुथल और कठिन विकल्पों से जूझते हुए पा सकते हैं, खासकर यदि आपके पेशेवर रिश्ते तनाव से भरे हों। सहकर्मियों या पर्यवेक्षकों के साथ लंबे समय से चल रहे विवादों को दूर करने का यह एक प्रमुख क्षण है। यदि आवश्यक हो तो विशेषज्ञ का मार्गदर्शन लेने से न कतराएं। हालांकि बाधाएं सामने आ सकती है, यह अवधि उपचार और व्यक्तिगत विकास की संभावनाओं से भी भरपूर है। पारदर्शी और ईमानदार संचार आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति होगी। जैसे ही आप इन चुनौतियों से निपटते हैं, धैर्य और सहानुभूति अपनाएं। ध्यान रखें कि हर बाधा एक छुपा हुआ अवसर है। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें और स्थिति को बेहतर के लिए बदलने की अपनी क्षमता पर भरोसा रखें। आप सफलतापूर्वक अपने रचनात्मक कार्यों को खत्म करने में सक्षम होंगे। इस जश्न को मनाने के लिए आप एक पार्टी की मेजबानी की योजना भी बना सकते हैं और जिन्होंने भी इस यात्रा में आपका समर्थन किया एवं अपने विरोधियों को भी समारोह में आमंत्रित करें। अपनी कमाई और खर्चे के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए भी प्रयास करते रहें। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य संबंधित ऐसी समस्याएं जिन्हें आप काफी समय से नजरअंदाज करते आ रहे हैं, आपने उनके बारे में कोई कदम नहीं उठाया तो वे गंभीर रूप धारण कर सकती है। आपकी विशेष आवश्यकताओं को देखते हुए आपका खाना भी विशेष होना चाहिए। अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीजें बिल्कुल ना खाएं। अगर आप किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं और नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो अब सख्ती से नियमों का पालन करें। आज का उपाय, आज आप गणेश भगवान जी को दूर्वा चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।